अगर आप लोगों ने इस बार रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट नहीं ली तो उसके बाद ना आप लोग सरकारी नौकरी को तो लगभग भूल ही जाना, क्योंकि 2022 के बाद सरकारी नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और मैं आपको ना सारे पॉइंट्स अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्या पता उन पॉइंट्स को सुनने के बाद अगर अभी तक आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आपका मन पढ़ाई में लगने लग जाए और आप लोग मोटिवेट हो जाओ। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डील है। अभी टेक्स्ट बुक की ब्लॉकबस्टर सेल ऑफ द ईयर चल रही है, जिसमें अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीदते हो तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको ग्रुप डी के लिए लाइव कोचिंग भी फ्री मिलेगी। तो आप लोगों को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरीके का पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बस टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीद लेना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास खरीदना है, जिसकी कीमत 699 रुपये होती है। पर अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाओगे तो यही पास आपको 490 रुपये का पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 साल के लिए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको रेलवे ग्रुप डी की फ्री लाइव कोचिंग भी मिलेगी। अभी तक लाइव कोचिंग के लिए अलग से आपको कोर्स खरीदना पड़ता था, लेकिन अब वो इस मॉक टेस्ट के साथ फ्री है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो आज से लेके 31 दिसंबर के बीच में टेक्स्ट बुक का 699 रुपये वाला पास खरीदोगे और मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको 490 में मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर खरीद सकते हो। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी एक साथ किसी भी डिपार्टमेंट में आएगी। और मान लो अगर रेलवे ग्रुप डी में फिर से इतनी सारी वैकेंसी आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी भर पाएंगे, क्योंकि गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आने वाले टाइम पे रेलवे ग्रुप डी में ITI कंपलसरी होने वाली है। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, रेलवे की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है, जो भी खबरें आ रही है वो गुप्त सूत्रों की तरफ से आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आने वाले टाइम पर रेलवे ग्रुप डी में ITI कंपलसरी कर दी गई तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन लेना तो भूल जाओ, फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ITI करनी पड़ेगी, 2 साल अपने खराब करने पड़ेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भर पाओगे। सिलेक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात आती है कंपटीशन की। तो यार कंपटीशन तो दिन पे दिन बढ़ते ही जाना है। ऐसा नहीं होने वाला कि जितना आज कंपटीशन है उससे कम कंपटीशन कल होगा। कंपटीशन बढ़ता जाएगा, 2 गुना 4 गुना होता रहेगा। और जो नए लोग कंपटीशन में आ रहे हैं ना, उनका IQ लेवल भी हम लोगों से अच्छा है, क्योंकि आप खुद ही देख लेना, जो चीजें हम लोगों ने 9th-10th में आकर सीखी थी ना, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, वो आज तीसरी क्लास का बच्चा भी अपने घर पे बैठ के मोबाइल से सीख सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। वो हम लोगों से आगे है। जो चीज हमने बाद में सीखी वो अभी से सीख रहे हैं और अभी से अपना बेस अच्छा कर रहे हैं। तो यार दिन पे दिन आप लोगों के लिए फाइट करना डिफिकल्ट होगा। ऐसा मत सोचना इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार ले लेंगे, अगली बार और डिफिकल्ट होगा। तीसरी बात आती है, आप लोगों को पता है अगले साल से 2022 से मिड से या स्टार्टिंग से आपका CET लागू हो जाएगा बहुत सारे एग्जाम में। अब CET का फर्क रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे एग्जामिनर को एग्जाम का पैटर्न भी हार्ड करना पड़ेगा। एग्जामिनर यही चाहता है कि कम से कम स्टूडेंट सेलेक्ट कर पाए वो। तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है वो CET ग्रुप डी में भी लागू करे, और अगर वो CET ग्रुप डी में नहीं लागू करता है तो वो सिलेबस को भी चेंज कर सकता है और सिलेबस में इंग्लिश भी इंक्लूड कर सकता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेलवे ग्रुप डी की या फिर रेलवे एग्जाम्स की इसीलिए तैयारी करते हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, और अगर उसमें इंग्लिश पूछे जाने लगी तो आप खुद ही सोच लेना एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का लेवल कितना हार्ड हो जाएगा, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले ही बाहर हो जाएंगे। अब हमारा 4th पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन। आप लोगों को पता है सरकार दिन पे दिन कोई ना कोई डिपार्टमेंट प्राइवेट करती जा रही है। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी है जो पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं हो सकते, जैसे कि फौज हो गई, पुलिस हो गई, रेलवे भी हो गया, ये भी पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइवेट तो होगा। और थोड़ा बहुत होने की वजह से भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां कम होगी, और बाकी डिपार्टमेंट तो प्राइवेट हो ही गए हैं। जैसे कि बिजली डिपार्टमेंट पहले सरकारी होता था, अब वो भी प्राइवेट में वो लोग डाल रहे हैं। तो खुद ही सोचो ना, चीजें प्राइवेट हो जाएगी, पॉपुलेशन कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप लोग सिलेक्शन कैसे लोगे। अब बात आती है कोरोना वायरस की। अगर कोरोना वायरस फिर से आता है ना हमारे देश में, ओमिक्रॉन वायरस हमें हिट करता है, तो सीधी सी बात है 7, 8 या 10 लाख लोग तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। और जैसे ही 10 लाख लोग बेरोजगार हुए,
आप में से 10 लाख लोग जो होंगे प्राइवेट में भी नौकरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे। अब वो कहीं ना कहीं नौकरियां ढूंढेंगे, और वो 10 लाख जो बेरोजगार होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनको एक्सपीरियंस है कंपनी में काम करने का। तो जो नई कंपनीज में जाके वो अप्लाई करेंगे तो कंपनी उन्हें पहले प्रेफर करेगी आपसे पहले, क्योंकि आप फ्रेशर हो और वो है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस बंदा भी अगर 10,000 रुपए में काम करने को रेडी है तो कंपनी आपसे क्यों काम कराएगी? कंपनी तो अपना बेनिफिट देखती है, जहां उसे बेनिफिट लगेगा उसे वो नौकरी देगी। तो आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे वैसे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब कम होती जाएंगी। और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से रोजगार तो कम होते ही हैं। पहले देखो कितनी सारी दुकानें चलती थी, जब किसी को रिचार्ज करवाना होता था फोन में, दुकान में जाके करा लेते थे। आजकल पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, खुद कर लेते हैं। पहले जब किसी को खाना खाना होता था तो होटल में जाके खा लेते थे। आजकल जोमेटो है, स्विगी है, सबकी ऐसी तैसी होती जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और ये होगी भी। तो आपको भी इस हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी मेहनत कर लो। जब यार फॉर्म भरे होंगे 10 लाख, मान लो सिर्फ 10 लाख, और वैकेंसी होगी 1000, लाइक आईएएस की तरह, जैसे कि आपका आईएएस में होता है, यूपीएससी एग्जामिनेशन में होता है। 1000 वैकेंसीज आती है, 10-12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, सेलेक्ट तो 1000 ही होंगे ना। तो कहां से आप कुछ कर लोगे? अब जो 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं उसमें से 1 लाख तो मेहनत करेंगे, सेलेक्ट होंगे 1000, तो बाकी के जो बचे वो कहां जाएंगे? वो इधर उधर भटकेंगे। तो अभी आपके पास मौका है, रेलवे ग्रुप डी का आपने फॉर्म भरा हुआ है, कंपटीशन कम है, बहुत कम है, पिछले साल के मुताबिक कम है, और होना नहीं था ये कम, वो तो बाय चांस कम हो गया कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 2018 में सेलेक्ट हुए, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, उन्होंने 19 का फॉर्म भर दिया। ऊपर से आप लोगों का एग्जाम हो गया डिले, एग्जाम डिले हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए, प्राइवेट नौकरी में चले गए, इधर उधर खेती बाड़ी कर ली, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया। इस वजह से आप लोगों का कंपटीशन कम हो गया। क्योंकि आप आज भी अगर उठाकर देखोगे ना, पर सीट कंपटीशन कैलकुलेट करोगे, तो पिछले साल मतलब कि 2018 में ग्रुप डी में एक सीट पे लड़ रहे थे लगभग 300-350 स्टूडेंट, और इस बार एक सीट पे लड़ रहे हैं 100-150 स्टूडेंट। किसी किसी जोन में तो एक सीट में 100 से भी कम लड़ रहे हैं, और अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं है। अगर अटेंडेंस कम हो जाती है तो एक सीट में 20-20, 25-25 स्टूडेंट, यहां तक कि 10-10 स्टूडेंट भी लड़ेंगे। तो ले दे के बात इतनी है कि इस बार चांस है, आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। और जितना ज्यादा वेट करोगे, जितना ज्यादा टाइम को खराब करोगे, उतना ज्यादा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के रहोगे। तो मेरी बात अगर समझ आती है ना, तो पढ़ाई पे लग जाओ। नहीं कर रहे हो पढ़ाई तो शुरू कर दो, और कर रहे हो तो पढ़ाई को डबल कर दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। सिलेक्शन इस बार अपना कंफर्म कर लो, क्योंकि सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी, थोड़ी सी मेहनत, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। याद करोगे एक दिन कि किसी ने आपको एक अच्छी बात बताई थी। बाकी यार आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।